मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को देखेंगे। देखिए डेरिवेशन क्या है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ध्यान देना है, मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इक्वल है। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे हम लोग कि ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर सरफेस को रख रहे हैं, देखिए एक सरफेस है, एक सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सरफेस यहाँ पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, सरफेस ऐसे रखा है, तो कितने एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो सरफेस रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे रखा गया है, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल भी इक्वल होगा। ध्यान समझिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही होता है कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वल होगा। जब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल भी इक्वल होगा। और जब हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने से वर्क जीरो होगा, क्योंकि वर्क डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अगर पोटेंशियल इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जीरो। इस सरफेस के टोटल पॉइंट पर पोटेंशियल होगा इक्वल। इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पर वही पोटेंशियल यहाँ पर वही पोटेंशियल यहाँ पर। पोटेंशियल सेम होने से पोटेंशियल डिफरेंस होगा जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने से वर्क होगा जीरो, क्योंकि वर्क डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस है जीरो, तो वर्क हो जाए जीरो, और वर्क जीरो होने से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो। अब हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे डाइपोल के ऊपर। ये कह रहा है कि अगर हम फील्ड के परपेंडिकुलर किसी सरफेस पे रखते हैं, किसी सरफेस को रखते हैं, तो सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जा रहा है। क्यों जीरो हो जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जा रहा है, और वर्क डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो वर्क जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, डाइपोल को 90 डिग्री पर रखेंगे। अब जैसे ही डाइपोल को 90 डिग्री रखें, जब सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुआ तो डाइपोल का भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर आई होप कि समझ में आ रहा होगा। हम 90 डिग्री पर ही क्यों रखें। अब ये अगला बात आता है कि डाइपोल को 90 डिग्री पर क्यों रखें। तो फिजिक्स ये कहता है कि किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी या कोई एनर्जी जीरो हो तो उसको रिफरेंस मानते हैं। तो हम रिफरेंस मानने के लिए, फिजिक्स के अकॉर्डिंग रिफरेंस मानने के लिए डाइपोल को 90 डिग्री पर रख दिए। आई होप कि समझ में आ रहा है कि डाइपोल को 90 डिग्री क्यों रखें। फिजिक्स ये कहता है कि अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी जीरो हो तो वहाँ रिफरेंस मानते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, रेफरेंस। मतलब 90 डिग्री पर पोटेंशियल जीरो होने से एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो इसको हम रेफरेंस मान लेंगे। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, पॉजिटिव चार्ज डाइपोल के ऊपर फोर्स लगाएगा इधर, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लगेगा। तो फोर्स एक साइड इधर लग रहा है और एक साइड इधर लग रहा है। यहाँ नेगेटिव चार्ज इधर फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लगने की वजह से टॉर्क आएगा, जिसकी वजह से डाइपोल क्या होगा, घूम करके डी थीटा एंगल इधर आएगा। देखिए इसको मैंने यहाँ दिखाया है कि जैसे डाइपोल पर टॉर्क लगा, ये डी थीटा एंगल घूम के आया। तो देखिए यहाँ पर डी थीटा है, छोटा है, ये डाइपोल घूम के इधर आ गया, तो कितना एंगल आया, डी थीटा एंगल आया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तो ये डाइपोल घूम के आया तो किसकी वजह से, ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड खुद डाइपोल पर क्या किया, फोर्स लगाया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पर खुद टॉर्क लगाया, फोर्स लगाया, जिससे उधर डाइपोल घूम कर आया। तो हमको निकालना वर्क। वर्क तभी निकलेगा जब किसी फील्ड के अगेंस्ट कोई फोर्स लगेगा। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाया तो डाइपोल घूम के आया, तो फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। अगर वर्क निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगाना होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है तो इसके अगेंस्ट फोर्स लगा देंगे तो वर्क निकल जाएगा। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने टॉर्क लगाया तो डाइपोल इधर घूम के आया, तो इसके अगेंस्ट अगर हम टॉर्क लगा देंगे तो क्या होगा, वर्क निकलेगा। तो तीसरे फिगर में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइपोल मोमेंट है इधर है, अब इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगाया गया है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, टॉर्क लगाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर आया है। तो कितना एंगल आया, डी थीटा एंगल आया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। देखिए तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर हम लोग निकालेंगे टॉर्क, ठीक है। और टॉर्क निकालने से, टॉर्क निकालेंगे क्योंकि वर्क उसी पर डिपेंड करता है। अब टॉर्क निकालने से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालने से पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है, फोर्स। तो देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है बेटा, फोर्स होता है Q इंटू ई होता है, फोर्स होता है Q इंटू ई।
अब वर्क क्या होता है? वर्क होता है टॉर्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? टॉर्क हमारा होता है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है, ये होता है टॉर्क। अब देखिए वर्क निकालना है तो वर्क होता है टॉर्क इंटू डी थीटा, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क की वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया गया है, अभी जस्ट निकाले हैं। तो टॉर्क हो जाएगा हमारा P इंटू ई साइन थीटा इंटू आ जाएगा डी थीटा, ये आ जाएगा सॉरी डी डब्ल्यू होगा। जब डिस्प्लेसमेंट देखिए डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है तो वर्क भी बहुत कम होगा, तो डी डब्ल्यू, तो यहाँ रखेंगे हम लोग डी डब्ल्यू, ठीक है। अब टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए गेम यहाँ फंसेगा, क्या रखने के लिए? लिमिट रखने के लिए। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ई साइन थीटा इंटू आ जाएगा डी थीटा। इस साइड तो लिमिट रखेंगे कहाँ? फ्रॉम 0 टू डब्ल्यू वर्क। अब इस साइड का लिमिट क्या रखना है? देखिए फिजिक्स से कहता है कि जब बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी 0 हो तो उसको रिफरेंस मानते हैं, मतलब लोअर लिमिट 90 डिग्री हो गया रिफरेंस का। अब हायर लिमिट क्या रखेंगे? तो 90 डिग्री हो गया हमारा लोअर लिमिट, 90 डिग्री से कहीं किसी रैंडम एंगल पर ले जाइए, थीटा एंगल पर। ये 90 डिग्री हो गया रिफरेंस, लोअर लिमिट हो गया। अब हम रिफरेंस से किसी रैंडम एंगल थीटा पे ले जाएंगे, हमारा फाइनल हो जाएगा। तो लिमिट रखेंगे हम लोग कहाँ से? लोअर लिमिट हो जाएगा 90 डिग्री और हमारा ये हो जाएगा थीटा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। लिमिट फिजिक्स से कहता है कि जहाँ पर बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी 0 उसको रिफरेंस मानते हैं, तो लोअर लिमिट हो जाएगा हमारा रिफरेंस, और हायर लिमिट यहाँ से किसी रैंडम एंगल पे ले जा सकते हैं थीटा पर, तो 90 डिग्री से थीटा एंगल हमारा लिमिट हो जाएगा। अब देखिए जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालेंगे तो P इंटू ई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा वर्क, टोटल वर्क इक्वल टू P इंटू ई इंटीग्रेशन 90 डिग्री टू थीटा डिग्री साइन थीटा इंटू क्या होगा बेटा? डी थीटा आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा होता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वर्क हो जाएगा बेटा P इंटू ई साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब लिमिट हम लोग रखेंगे 90 डिग्री से लेकर थीटा डिग्री। देखिए लिमिट रखने का प्रोसेस क्या होता है? पहले ऊपर का हाई लिमिट रखते हैं, माइनस करके तब लोअर लिमिट रखते हैं। चलिए रखते हैं हम लोग। तो वर्क हो जाएगा P इंटू ई माइनस ऑफ हायर लिमिट क्या है? थीटा है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट क्या है? 90 डिग्री है, तो माइनस कॉस 90 डिग्री ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ क्या करना है? कॉस 90 की वैल्यू क्या हो? 0 होता है, इसको हम अगले स्टेप में हटा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वर्क इक्वल टू P इंटू ई माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए वर्क इक्वल टू आ जाएगा माइनस P इंटू ई कॉस थीटा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि हमारा डेरिवेशन कहाँ से आ रहा है। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब जो वर्क होता है वही कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस P इंटू ई कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। जो वर्क करेंगे वही कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट, लिमिट कहाँ से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।